अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्प्लेसमेंट बाय हैलोजन, यानी अगर किसी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ हैलोजन एज अ नेबरिंग ग्रुप मौजूद हो तो क्या वो इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्प्लेसमेंट में कोई किरदार अदा करते हैं या नहीं करते। तो बिल्कुल उसी तरह जैसे ऑक्सीजन, सल्फर या नाइट्रोजन नेबरिंग ग्रुप के तौर पर पार्टिसिपेट करते हैं, हैलोजन्स भी नेबरिंग ग्रुप के तौर पर पार्टिसिपेट करते हैं। ये भी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के इंक्रीज करने की वजह बनते हैं। तो अगर किसी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में बीटा पोजीशन पे ब्रोमो ग्रुप अटैच हो या फिर बीटा पोजीशन पे आयोडो ग्रुप अटैच होता है तो ये नेबरिंग ग्रुप के तौर पर पार्टिसिपेट करते हैं और नतीजा के तौर पर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसे ब्रोमोनियम आयन बनेगा, या फिर अगर आयोडीन एज अ नेबरिंग ग्रुप मौजूद था तो आयोडोनियम आयन बनेगा। तो साइक्लिक 3 मेंबर रिंग के बनने की वजह से यहाँ पर रिएक्शन का रेट हाई होगा, यानी ये भी नेबरिंग ग्रुप के तौर पर पार्टिसिपेट करते हैं और लाजमन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के इंक्रीज करने की वजह बनेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल लेते हैं और यहाँ पर हमने ट्रियो लिखा है। ट्रियो से क्या मुराद है कि अगर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट डायरेक्शन में मौजूद हो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला को ड्रॉ करते हुए, तो उस आइसोमर को, उस फॉर्म को ट्रियो फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट मौजूद है ट्रियो 3 ब्रोमो ब्यूटेन 2 ओल। अब इस रिएक्टेंट, यहाँ पर रिएक्टेंट की स्ट्रक्चर के हवाले से आप देखिए, यहाँ पर हमने इसको फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला या डॉट वेज फार्मूला से बल्कि इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब यहाँ पर ये CH3 हमारे सामने की जानिब मौजूद है, हाइड्रोजन बैकवर्ड डायरेक्शन में मौजूद है और यहाँ पर इसके साथ ब्रोमीन अटैच है। इसी तरह से इसके साथ भी हाइड्रोजन CH3 और OH अटैच हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होना है, ब्रोमीन एज अ नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट करता है यहाँ पर और साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए वर्क करेगा। बुनियादी तौर पर होता ये है कि ये हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है ना, वो यहाँ से हाइड्रोब्रोमिक एसिड से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके OH ट्वाइस और यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब ऐसा होगा तो लीविंग ग्रुप को पहले ही लीव करना है यहाँ पे, मगर होता क्या है, बुनियादी तौर पे ये ब्रोमीन नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के तौर पे, पार्टिसिपेंट के तौर पे काम करता है या पार्टिसिपेट करता है और इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे साइक्लिक ट्रांजिशन बनेगी, स्टेट बनेगी और ये मैकेनिज्म हो जाएगा कौन से वाला, SN2 मैकेनिज्म। देखें अब यहाँ पे जैसे ही ब्रोमीन अटैक करेगा फौरन से हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा। हम पहले बता चुके हैं कि हमने एक चीज़ यहाँ पे कम लिखी है, वो ये एक स्टेप नहीं लिखा कि हाइड्रोजन ये OH ट्वाइस जो है वो बन जाएगा हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने के बाद और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये रिमूव करेगा उसी दौरानिये में और यहाँ पर ब्रोमीन उसी दौरानिये में अटैक करता है। तो जान लीजिए पहले ही ब्रोमाइड ने अटैक नहीं कर दिया, बल्कि जो ब्रोमाइड यहाँ पे अटैक कर रहा है वो इसका अपना ज़ाती सबस्ट्रेट के साथ जो मौजूद था, यानी अपने ही हमसाये ने इस दफ़ा हमला कर दिया है यहाँ पर। तो इस हमसाये के हमला करने की वजह से क्या हुआ, एक अनस्टेबल साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन गई है, ब्रोमोनियम आयन बन गया है। अब यहाँ पर हमने दोनों साइड में डॉटेड लाइन जाहिर की हुई है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग सिमल्टेनियसली, जारी बात है SN2 मैकेनिज्म की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब होना क्या है, यहाँ पर ब्रोमाइड ग्रुप यहाँ पर भी अटैक कर सकता है और इस पोजीशन पे भी अटैक कर सकता है। ठीक है, तो मगर इस डायरेक्शन से यहाँ पे नहीं आ सकता, जो साइक्लिक रिंग है उसकी अपोजिट डायरेक्शन से ये अटैक कर सकता है। इस चीज़ को हमने 5th सेमेस्टर में डिटेल में पढ़ा था। अब यहाँ पर देखिए कि अगर ये ब्रोमाइड यहाँ से अटैक करता है इस कार्बन पे, जारी बात है हमारा मकसद तो यही था कि बताएं कि हैलोजन एज अ नेबरिंग ग्रुप काम करता है। तो देखें यहाँ पे ब्रोमीन ने अपने लोन पेयर को इन्वॉल्व किया है बुनियादी तौर पे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए और देखें ये ब्रोमोनियम आयन बना 3 मेंबर रिंग, तो इस वजह से रिएक्शन का रेट हाई हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो बुनियादी मकसद हमारा यहाँ पर यही था, मगर इस रिएक्शन को मुकम्मल भी हमें करना है। तो देखें अब ब्रोमाइड यहाँ से भी अटैक कर सकता है और यहाँ से भी अटैक कर सकता है। तो अगर यहाँ से अटैक करता है तो देखें ये ब्रोमाइड बनेगा हमारे पास, और अगर यहाँ से अटैक करेगा तो इस तरह से मुतालिक हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो दोनों यानी कि R और S इनेंशियोमर दोनों बनेंगे, एक रेसिमिक मिक्सचर हमारे पास इससे हासिल होगा। ठीक है, रेसिमेट हमारे पास यहाँ पर हासिल होता है, ये बात आपको याद रखना है। तो बुनियादी जो काम हमने यहाँ पे देखा वो ये है कि यहाँ पर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व हुई ड्यू टू नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो इस तरह से आप इस रिएक्शन के बारे में बताएंगे कि
3O3 ब्रोमोब्यूटेन 2-ओल इंट्रामोलिकुलर डिस्प्लेसमेंट के नतीजे में SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए क्या करता है, रेसिमेट बनाता है ऑफ 3O डाइब्रोमोल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे देखें, जाहिर बात है 3 ब्रोमोल्स बनेंगे और इसके अलावा यहाँ पर रेसिमेट बनेगा 3O डाइब्रोमाइड से मुताल्लिका। ठीक है, तो ये डायस्टीरोमर, ये रेसिमेट है, रेसिमिक मिक्सचर है। इसमें R और S जो हमारे पास इनेंशियोमर है उनकी रेशियो बराबर होती है, परसेंटेज 50-50% रहेगी। ताहम ये ऑप्टिकली नॉन एक्टिव इनएक्टिव रहेगा, जबकि ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। फिर हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे दीगर हेलोजेंस की, लाइक क्लोरीन और फ्लोरीन से मुताल्लिका कि क्या वो भी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में अपना किरदार अदा करते हैं, क्या वो भी इंट्रामोलिकुलर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं या साइक्लिक रिंग बनाते हैं। तो हमें पता ये चला कि बीटा क्लोरो ग्रुप एक्सपेक्टेड टू बी लेस इफेक्टिव पार्टिसिपेंट देन बीटा ब्रोमो ग्रुप, यानी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन को अगर हम देखें तो बीटा ब्रोमो ग्रुप जो होता है वो पार्टिसिपेट ज़्यादा करता है, बीटा क्लोरो ग्रुप की पार्टिसिपेशन कम रहती है। या अभी तक कोई एविडेंस नहीं है जिसमें एंटीमेरिक असिस्टेंस देखी गई हो क्लोराइड ग्रुप की मौजूदगी की वजह से। तो क्लोरीन की और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज़्यादा होना इनके लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को मुश्किल कर देता है, यानी ये अपने लोन पेयर डोनेट नहीं करेंगे मुतालिका जो रिएक्शन साइट है उसको, यानी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए अगर ये वर्क नहीं करेंगे तो जाहिर बात है उससे एंटीमेरिक असिस्टेंस के कोई इम्कानात नहीं बनते। इसी तरह से एक और एग्जांपल हमारे सामने मौजूद है जिसमें हम एक साइक्लिक कंपाउंड को डिस्कस करने लगे हैं। ये साइक्लोहेक्सेन है बुनियादी तौर पे, जो हमने चेयर फॉर्म की सूरत में लिखी हुई है। तो हमने यहाँ पे इसके लिए फार्मूला या उसके नेम भी लिखे हुए हैं। तो ट्रांस 2 आयोडो साइक्लोहेक्साइल ब्रोसाइलेट जो है, तो हम इसके रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो 3 मिलियन टाइम फास्टर रेट होता है इसका सिस आइसोमर की निस्बत। तो सिस और ये ट्रांस आइसोमर है, सिस और ट्रांस में फ़र्क क्या आएगा बुनियादी तौर पे, जब ये ट्रांस फॉर्म में आ जाता है ना ये वाला आइसोमर, यानी यही चीज़ अगर ट्रांस में मौजूद है हमारे पास सिस में ले लेते तो ये आयोडीन एज अ नेबरिंग ग्रुप काम नहीं कर सकता। तो इस वजह से अब यहाँ पर क्योंकि ट्रांस फॉर्म में आयोडीन मौजूद है इस OBS के साथ, तो जान लीजिए कि अब आयोडीन एज अ नेबरिंग ग्रुप काम कर सकता है। और जब नेबरिंग ग्रुप के तौर पर काम करेगा तो आयोडीन अपने लोन पेयर को इन्वॉल्व कर लेता है। कहाँ पर देखें, यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए। ये देखें आयोडीन साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए वर्क करेगा अपने लोन पेयर को, जो कि अब आसानी से अवेलेबल है क्योंकि ट्रांस फॉर्म में मौजूद है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बाकी हैलोजन से कम है। तो ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर यानी लोन पेयर को इन्वॉल्व करेगा साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए, और उसी दौरानिए में OBS यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और ये देखिए आयोडोनियम आयन बना है साइक्लिक स्टेट और 3 मेंबर्ड रिंग बना है। ये 6 मेंबर्ड रिंग तो रहेगा एज इट इज़, मगर यहाँ पे ये 3 मेंबर्ड रिंग बना जो कि अनस्टेबल है। और यहाँ पर अगर हम एसिड लेते हैं, एसिटिक एसिड की बात करते हैं, तो देखें वो क्या करेगा, जाहिर बात है प्रोटॉन डोनेट करेगा। और प्रोटॉन के डोनेट करने के नतीजा में यहाँ पर जो हमारे पास जब हाइड्रोजन ऐड होता है तो उस सूरत में क्या होगा, मुताल्लिका हमारे पास आयोडीन से मुताल्लिका साइक्लोहेक्सेन जो है वो बच जाएगा। ठीक है, तो आयोडो साइक्लोहेक्सेन जो है वो हमारे पास बचेगा। इस तरह से हमने देखा कि ना सिर्फ ब्रोमीन बल्कि आयोडीन भी एंटीमेरिक असिस्टेंस में अपना किरदार अदा करता है, ये भी नेबरिंग ग्रुप के तौर पर पार्टिसिपेट करता है। मगर क्लोरीन और फ्लोरीन के बारे में जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया कि वो एंटीमेरिक असिस्टेंस के लिए किरदार अदा नहीं करते हैं, यानी उनकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई ज़्यादा असरात देखने के एविडेंसेस या शवाहिद मौजूद नहीं हैं। और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह क्लोरीन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज़्यादा होना, उनकी इलेक्ट्रॉन पेयर की अवेलेबिलिटी का कम हो जाना, इस वजह से वो एंटीमेरिक असिस्टेंस में अपना किरदार अदा नहीं करते। और हम सिर्फ ब्रोमीन और आयोडीन के हवाले से ही यहाँ पर बात करेंगे। तो नेक्स्ट हम जो है वो सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप के इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।